अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आपका फिर से खैर मकदम है एक और क्लास में रिगार्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग इन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट है। यूनिट का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग इन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने जो मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने किसके डिस्कस किया था H2 N2 किया था हमने डिस्कस, NH3 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन। हम देखेंगे मीथेन में कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग समझने के लिए हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। रेडी, समझ में आ रहा है। CH4 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा है, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। तो पहले हम कार्बन को देखेंगे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर पहले हम देखेंगे। कार्बन, कार्बन जिसका सिंबल C है, कार्बन का सिंबल C है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना बनेगा, बनेगा 2 4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा मैं, 2 4। ठीक है ना, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। यानी इस पे वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हैं 4। वैलेंसी कितनी है कार्बन की, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी भी 4 है। क्यों, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स है ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होकर स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी भी 4 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 है, वैलेंसी भी 4 है। गेटिंग, समझ में आ रहा है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका, कार्बन का, वो क्या है, कार्बन का सिंबल, इसके इर्द गिर्द कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ठीक है ना, दैट मीन्स कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इट दिस ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। अब इसके साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है। ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर सबों को पता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनती है 1 ही। ठीक है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। ठीक है ना, वैलेंसी भी इसकी 1 है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहे ताकि इसकी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आके ये स्टेबल हो जाए। इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इसको एक ही चाहे, क्योंकि इसके पास एक शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट आउट हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन का है वो H सिंबल, और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग, समझ में आ रहा है। CH4 कैसे बनता है, अब CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि यार सी, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सलाह मशवरा करते हैं यार। कार्बन कहता है कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ बात करते हैं, यार आपको 4 चाहिए, हम आपको 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के आपको स्टेबल करते हैं। बदले में आप हमें, हम 4 हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हम भी स्टेबल हो जाए। गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो जो कार्बन है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके सेंट्रल पोजीशन लेता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है। इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके कंट्रीब्यूट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। इधर से तीसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। ठीक है ना, इधर से एक और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर
हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिफ्रेंशिएट और कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कभी कभी किताब दिखा रहा है, किताब ऐसे भी दिखाता है कि कार्बन के हाइड्रोजन डॉट्स दिखाएगा, कार्बन के हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स वो स्टार दिखाता है, स्टार, ठीक है ना, या क्रॉस स्टार है इधर से, जैसे भी स्टार या इलेक्ट्रॉन, लेकिन बात एक ही है कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बन आपके 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इस शेयरिंग में, ठीक है ना। दैट मीन्स कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं आप, 4, 1 2 3 4। अगर आप इस पर नजर डालोगे कि हर एक हाइड्रोजन अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, और इसको कितने मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाता है। हर एक हाइड्रोजन को कितने कितने मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो स्टेबल हो जाता है। एक इसको अपना है, एक कार्बन का है, ठीक है ना। गेटिंग समझ में आ रहा है। कंट्रीब्यूट यहाँ पे हाइड्रोजन भी करता है, कार्बन की हर एक बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन की तरफ से भी है, कार्बन की, तभी तो शेयरिंग कहेंगे इसको। लेकिन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर्ड बिटवीन बोथ द न्यूक्लियर ऑफ द बोथ हाइड्रोजन एंड द कार्बन। गेटिंग दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे कार्बन का भी कंट्रोल है और हाइड्रोजन का भी कंट्रोल है। एज रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और कार्बन को आपस में जुड़े रखता है। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। बॉन्डिंग कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। गेटिंग समझ में आ रहा है। इसी तरह कार्बन को कितने मिलते हैं, कार्बन का अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन 4, इसको कितने कितने देते, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने काउंट करता है अपने साथ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स आते ऐसे, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट जो वहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है CH4, सी, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल बन जाता है CH4, जिसको हम फॉर्मूला लिखते हैं CH4, इसको हम नाम देते हैं मीथेन। आगे देखोगे आप हाइड्रोकार्बन्स में। गेटिंग समझ में आ रहा है। गेटिंग इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है, एक और सिंपल मॉलिक्यूल हम दिखाएंगे C2H6। यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, हमने पहले ही देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हाइड्रोजन वही आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है, इस तरह यहाँ पे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले मॉलिक्यूल में C2H6 में 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स है। गेटिंग समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहले कार्बन और कार्बन के दरमियान, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन कुछ है। दो कार्बन एटम्स, हर के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 कार्बन आपस में एक दूसरे के नज़दीक आके एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का होता है, ऐसे, ठीक है ना। इसके साथ दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ 3 और इलेक्ट्रॉन है अपने, ऐसे, इस कार्बन के साथ 3 और इलेक्ट्रॉन है अपने, ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, अब 6 कार्बन, इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन आते हैं, इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन आते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ शेयर करता है, इधर से एक हाइड्रोजन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, इधर से एक हाइड्रोजन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसी तरह 3 हाइड्रोजन यहाँ से अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके
कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए इस हाइड्रोजन को भी 2 मिलते हैं, इस हाइड्रोजन को भी 2 मिलते हैं, स्टेबल हो जाता है, एक अपना एक कार्बन का, इस हाइड्रोजन को भी, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को भी 2 मिलते हैं, एक अपना और एक कार्बन का, इसको भी ऐसे ही होता है, एक अपना और एक कार्बन का, इसके पास भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इस इन शेयर्ड पेयर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान है, उससे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन है, उससे कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। गेटिंग, समझ में आ रहा है। इसी तरह इस कार्बन अब इस कार्बन को आप देखेंगे, इसके पास भी 8 आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दैट मीन्स इसके पास भी कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाता है। इस कार्बन की तरफ नजर देखो, नजर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन का 1 कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम इसको, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक कार्बन पे, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन पे 3 कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स, एज रिजल्ट कितने सारे बंदे कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये थे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जिनमें हमने क्या किया, जिनमें हमने देखा कि ये समझने की कोशिश की कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं एक सिंपल मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। समझ में आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम उठाएंगे हाइड्रोकार्बन्स, जो बड़ा टॉपिक है इस यूनिट में, हाइड्रोकार्बन्स, उनकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से है, किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।